1857 की क्रांति के महानायक राव गोपाल देव के वंशज राव विजेंद्र सिंह ने रेवाड़ी नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ऐतिहासिक धरोहर को खत्म करने में लगा हुआ है। शहर के बीचों बीच रानी की डोडी राजमहल भी एक बड़ी धरोहर है, जिसके बाहर नगर परिषद ने सड़क को ऊंचा उठाकर नए तरीके से निर्माण किया है, जिसके कारण राजमहल का बारिश का पानी बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया है। राव विजेंद्र सिंह जो इस महल में रह रहे हैं और आज भी इस धरोहर को उसी प्रारूप में रखकर संभाले हुए हैं। उनका यह कहना है कि नगर परिषद ने कुछ लोगों के दबाव में सड़क को ऊंचा उठाकर बना दिया, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक राजमहल के फर्श को लेवल को ऊंचा उठाया है, लेकिन नगर परिषद ने तो इससे भी ऊंचा उठाकर बाहर सड़क को बना दिया है। इस बारे में उन्होंने प्रशासन को शिकायत की तो काम भी रुकवाया गया था, लेकिन फिर देर रात तक सड़क का काम पूरा कर दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि वो पहले भी रेवाड़ी के ऐतिहासिक गेटों और अन्य धरोहर को बचाने की लड़ाई लड़ते रहे हैं। अब दोबारा वो ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। रेवाड़ी से भानु शर्मा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। सर, क्या मामला है पूरा? मामला ये है जी, जो आप यहाँ खड़े हैं, ये रेवाड़ी का प्राचीन राजमहल है। ये बिल्कुल खंडर हालत में था। मेरे पिछले 7-8 सालों के अथक प्रयासों से मैंने इसका जीर्णोद्धार करवाया है। अभी ये इसके सामने की जो सड़क है वो बन रही थी, और सड़क के अंदर इसके एक साइड कटला पड़ता है, एक साइड जीवली बाज़ार पड़ता है। कटले से और जीवली बाज़ार तक 2 फुट का ढाल है। मेरे इस घर का पानी बाहर ऑन रोड निकल के जाता था, बरसाती पानी। और अब ये सड़क सभी नगर पालिका अधिकारियों से, उपायुक्त से और इनसे सबसे कहने के बावजूद भी इस सड़क को मेरे इसके फर्श लेवल से, इस इमारत की फर्श लेवल से ऊंची उठा करके बना दिया, जिससे इसका पानी, बरसाती पानी बाहर नहीं निकलेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये है कि आप किसी के घर का पानी नहीं रोक सकते। क्या जी? तो मैंने इसी उस विषय को लेकर आप लोगों को मैंने कष्ट दिया। कंप्लेंट आपने कहाँ की? मैंने कंप्लेंट जो है, ये पिछले संडे की बात है। संडे को सभी ऑफिस बंद रहते हैं। मैं यहाँ से डीसी साहब के पास गया, कैंप ऑफिस, डीसी साहब नहीं मिले। फिर मैं मैडम जो है, आसिमा मैडम जो एडीसी हैं, जिनके पास डीएमसी का चार्ज था, मैं उनसे मिला और मैडम ने इस काम को रुकवाया। और रुकवाने के बाद ये काम रुका रहा। फिर मैं दूसरे दिन जा कर के ऑन रिकॉर्ड रिटर्न के अंदर जो है मैं अपनी कंप्लेंट दे के आया। कमेटी के अधिकारियों से मिला, बोले जी काम रुकवा रखा है, आप चिंता मत करो, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। कल अचानक वो ठेकेदार आकर के फिर इस काम को शुरू करके वो बना गया। और ये जो इमारत है, जो ऐतिहासिक जगह है, ये अब फर्श सड़क से नीचे रह गई। इसका बरसाती पानी आगे नहीं निकल पाएगा। आप बता रहे हो जैसे सीवरेज भी ओवरफ्लो होता है तो शिविर ओवरफ्लो होते हैं। बरसात जब होती है, पूरी शहर के शिवरेज ओवरफ्लो होते हैं, ओवरफ्लो बैक मारता है। और मेरा जो ये अंदर ये म्यूज़ियम है, इसके अंदर पिछले 700 सालों का जो है ऑन रिकॉर्ड रखा हुआ है। बादशाहों के फरमान हैं, एक रजवाड़े से दूसरे रजवाड़े को जो चिट्ठियाँ पत्रियाँ आती थी वो हैं, बेशकीमती बुक्स हैं, और वहाँ तक अंदर पानी चला जाता है। तो क्या लगता है, राजनीतिक द्वेष के चलते क्या? हाँ, ये राजनीतिक द्वेष के चलते ये सब चीज़ें की जा रही हैं। प्रशासन को इस चीज़ से अवगत करवा चुका, तो मैंने यही था कि भाई प्रेस को भी मैं इस चीज़ से अवगत कराऊं कि एक शहर की इतनी खूबसूरत जो चीज़ मैंने अपना अथक प्रयास, धन, मन, लगन से मैंने इसको दोबारा ज़िंदा किया है, और इसको राजनीतिक तौर पर इसको ख़त्म करने का इरादा है, जिसमें प्रशासन भी आंख नीचे बैठा है। इसके अलावा भी कई और ऐतिहासिक धरोहरें हैं। हाँ, काफ़ी हैं ऐतिहासिक धरोहरों की तरफ। मैंने ही ये कानोड़ गेट के साथ ऐसे ही हुआ था आज से 10-15 साल पहले, और मैंने इस गेट के लिए उठाया था
जब इस सभी शहर के गेटों का जीर्णोद्वार हुआ, वो मेरे पास सारा रिकॉर्ड रखा है। मैंने जहाँ जहाँ ज्ञापन दिए, जहाँ जहाँ कंप्लेंट की, क्या मैंने उनको वो अपना वो दिया कि इनको ऐसा करा जाए, वो सब चीज़ें मेरे पास रखी हैं। उस टाइम प्रशासन ने किया। और बहुत सी इमारतें हैं, तालाब हैं शहर के, और छतरियाँ हैं, वो सब किसी की ध्यान ही नहीं है। अभी डीसी साहब कह रहे थे कि सभी तालाबों को जो है की तरफ ध्यान दिया जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ अभी तक तो कोई ऐसी कोई बात कुछ हुआ ही नहीं है। डीसी साहब की अभी 2-4 दिन पहले की ही जो है स्टेटमेंट है कि ज़िले के सभी तालाबों को जो है रख रखाव और उनका जीर्णोद्वार के लिए सरकार जो है, जिला प्रशासन सक्रिय होगा। तो अभी तक कोई इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, सब बर्बाद की जा रही हैं। एक से एक छतरियाँ हैं यहाँ रेवाड़ी के अंदर। जो ये छतरियाँ कानोट गेट के बाहर हैं, ये छतरियाँ पूरे हरियाणा में, मेरे पास जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि राव साहब या तो छतरियाँ ये हैं यहाँ पर रेवाड़ी में, और या फिर भरतपुर में हैं, और पूरे हरियाणा में इस मेहराब की छतरियाँ नहीं हैं। तो ऐसी हिस्टोरिकल, फिर उन राजाओं की छतरियाँ हैं जो इतने पराक्रमी हुए कि जिन्होंने जो है काफ़ी लंबा हांसी, हिसार, करनाल, मेरठ और ये सब कोटपूतली वगैरह सिंघाना तक इतना लंबा चौड़ा उनका राज रहा। इतिहास तो लिखा ही नहीं गया। जाटों का इतिहास लिखा गया है, उसमें एक पेज लगा हुआ है इस रेवाड़ी के पर्पस पर। उनके लिए लिखा है कि राव गुजरमल के टाइम में रेवाड़ी राज्य का सूरज पूरे सोपान पर था। आप इन 2 लाइनों के अंदर ही कितना बड़ा इतिहास है। तो शासन प्रशासन विफल रहा है कहीं ना कहीं इतिहास कुछ ना, हाँ, ये एक पर्यटकों के लिए एक मेन केंद्र बन सकता है रेवाड़ी। ये महाभारत कालीन नगर है। मैं देखता हूँ, मैं रोडों पे निकलता हूँ तो रोडों के ऊपर जो है ये साइन छतरियाँ हैं जो इतने पराक्रमी हुए कि जिन्होंने जो है काफ़ी लंबा हांसी, हिसार, करनाल, मेरठ और ये सब कोटपूतली वगैरह सिंघाना तक इतना लंबा चौड़ा उनका राज रहा। इतिहास तो लिखा ही नहीं गया। जाटों का इतिहास लिखा गया है, उसमें एक पेज लगा हुआ है इस रेवाड़ी के पर्पस पर। उनके लिए लिखा है कि राव गुजरमल के टाइम में रेवाड़ी राज्य का सूरज पूरे सोपान पर था। आप इन 2 लाइनों के अंदर ही कितना बड़ा इतिहास है। तो शासन प्रशासन विफल रहा है कहीं ना कहीं इतिहास कुछ ना, हाँ, ये एक पर्यटकों के लिए एक मेन केंद्र बन सकता है रेवाड़ी। ये महाभारत कालीन नगर है। मैं देखता हूँ, मैं रोडों पे निकलता हूँ तो रोडों के ऊपर जो है ये साइन पट जो लगा रखे हैं, उन पे लिखा होता है पीतल नगरी रेवाड़ी आपका स्वागत करती है। अरे पीतल नगरी क्या, यहाँ पीतल की खान है? ये महाभारत कालीन नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है। मतलब कोई इसके ऊपर ध्यान ही नहीं। तो इसके आगे अब क्या करेंगे, किस तरह से लड़ेंगे? क्योंकि मैं इसके लिए मैंने अपने एक ऐतिहासिक धरोहर बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया था कानोट गेट की जब लड़ाई लड़ी थी। मैं फिर इसके लिए अब सक्रिय हो रहा हूँ रेवाड़ी की। अब मैं ये मुद्दा तो ये अब सिर्फ इस सड़क का है, मैं आगे भविष्य में भी अब मेरा लक्ष्य ये होगा कि रेवाड़ी के ऐतिहासिक धरोहरों के बारे के अंदर मैं इसको प्रशासन को जागरूक करूं और उनका जीर्णोद्धार करवाने का प्रयास करूं। जो नियम है, नियम के खिलाफ ही है। जैसे अगर ऐतिहासिक धरोहरों की बात हो या फिर जो आपकी सड़क है गलत तरीके से बनाने की बात हो, हाँ, कहीं ना कहीं कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं अगर सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि कंप्लेंट तो आप कर चुके हैं। हाँ जी, तो हाँ, आखिरी कोर्ट का भी रास्ता है मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप किसी की घर का पानी नहीं रोक सकते। ये घर ही नहीं है, ये तो ऐतिहासिक जगह है। आपको पूरे शहर के अंदर, आप यहाँ सब खड़े हो, पूरे शहर में, ज़िले में आप जाते हो, हैं जी, और आपको अगर ऐसी पूरे शहर में या ज़िले के अंदर ऐसी इमारत, खूबसूरत इमारत अगर आपको कहीं मिलेगी नहीं। अभी तो मैं अभी आप दिखाऊंगा। अभी तो आपने इसका एक पोर्शन देखा है, मैं इस बाइट के बाद आपको और दिखाऊंगा। इसके अंदर तलघर है, नीचे तहखाना है, वो देखो आप, उस टाइम की एक नायाब धरोहर है। तो क्या नगर परिषद की तरफ से मनमानी की जा रही पूरी तरीके से? टोटल मनमानी है, कोई मतलब इसके ऊपर कोई सुनाई नहीं होती।